हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हम लोग इनन्यूमरेट फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं इनन्यूमरेट फंक्शंस की बात कर रही हूँ, तो आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर थियोरेटिकली सब कुछ समझा दिया है क्लियरली। आपको बहुत ईजी होगा ये सब। और देखिए, इनन्यूमरेट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक इनन्यूमरेट ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करता है। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स लेता है। कौन कौन से? एक तो ये सीक्वेंस देता है एलिमेंट का, और सेकंड क्या लेता है? ये स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है। ठीक है, आप लोग को मैं ये क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये क्या है, बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या लें वहाँ पर मेंशन करें। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये बिल्कुल ही क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, ये होता है ऑप्शनल, क्योंकि अगर हम इन्यूमरेट फंक्शन क्या यूज़ करते हैं, तो मतलब फॉर लूप या फिर सीक्वेंस वगैरह बोला है, तो ऑफकोर्स एक सीक्वेंस में फॉर लूप ये सब लगा के लूप वाइज क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने पहले की लेक्चर्स में आपको सिखाया है कि जब भी हमें कोई भी लूप क्रिएट करना होता है, कोई भी सीक्वेंस क्रिएट करना होता है, तो उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स का मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, तो हमारा कंपाइलर खुद से खुद क्या कर लेता है, कंसीडर कर लेता है उसको। स्टार्टिंग लाइक जीरो से स्टार्ट होता है लिस्ट, तो वो जीरो से कंसीडर करता है। और अगर आप एनी इंडेक्स नहीं डालते तो वो क्या कर लेता है, जो आपकी लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो उसे अपना उस रेंज में वो लास्ट वाला इंडेक्स को मान लेता है कि ये मेरा लास्ट होगा। ठीक है, इस तरह से काम कर देता है। इसलिए स्टार्टिंग इंडेक्स का इतना ज़रूरी नहीं होता, ऑप्शनल है ये। ऑप्शनल है मतलब जब आपको ज़रूरत है कि मुझे अपना प्रोग्राम थर्ड इंडेक्स से रन कराना है या फिर फोर्थ इंडेक्स से रन कराना है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स का यूज़ करोगे, स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, अब क्या है, अब है ये देखिए, वो लूप वगैरह में यूज़ होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये क्या होता है, बहुत हेल्पफुल मेथड है हमारे पाइथन का। क्यों रिपीट करता है? रिपीटिंग ओवर ए सीक्वेंस एंड मॉनिटरिंग इंडेक्स ऑफ एवरी कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको आपके आंसर के साथ साथ क्या देता है, इंडेक्स भी देता है। इंडेक्स फिर जो भी एलिमेंट है वो, इंडेक्स फिर जो भी एलिमेंट है वो, सॉरी यहाँ पर वन। ठीक है, इंडेक्स और जो भी एलिमेंट है वो, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर आपको आंसर देखने मिलता है। तो जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे और आपको ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मुझे मेरा वो चाहिए क्या, इंडेक्स चाहिए, और यहाँ पर मुझे उसका लिस्ट की जो भी एलिमेंट है वो चाहिए, तो आप इस तरह क्या करोगे, वहाँ पे इसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये था कि इस तरीके से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी तक भी हमने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखे हैं, बहुत बार मैंने आपको सिखाया है, स्ट्रिंग में भी सिखाया है, फॉर लूप पढ़ाते वक्त भी सिखाया है, वाइल लूप पढ़ाते वक्त भी सिखाया है कि कैसे हम वन बाय वन के सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया था कि हम लोग इंडेक्स पुट करते थे, और हमें आंसर मिलता था। अब हमें इंडेक्स के साथ हमारी लिस्ट का क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। हम उस तरह से क्या करने वाले हैं, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आज परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, थियोरेटिकली पूरा जाके कोई फायदा नहीं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। हम चलते सीधा अपने रेपलेट पे इनन्यूमरेट फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें हम क्या डालने वाले हैं, नंबर्स। ठीक है, नंबर सम का मैंने क्या बना दिया, एक लिस्ट बनाने जा रही हूँ मैं, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 2 3 -1। ठीक है, फिर मैंने ले लिया -4 -5। ठीक है, फिर मैंने लिया 6 7। इस तरह से मैंने लिस्ट बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या लिख रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ फॉर आई इन नम। ठीक है, फॉर आई इन नम इन्यूमरेट क्या इन्यूमरेट कर रहे हैं, नंबर्स। ठीक, एक मिनट, अच्छा। ठीक है, फॉर आई इन इन्यूमरेट नंबर्स इफ, यहाँ पर मैं कंडीशन देख रही हूँ कि इफ
अगर मैं आई की जगह नम ले लूँ तो क्या होगा कि फॉर नम इन न्यूमरेट नंबर्स, इफ नम जो मेरा नम है ये क्या हो जाए, जो मेरा नम मैंने बनाया है वो लेस देन 0 हो जाए, इफ नम इज लेस देन 0, ठीक है, या इफ नम इज लेस देन 0 फिर मैं बोली प्रिंट नम। अगर मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करूं, एक मिनट यहाँ पर कुछ, एक मिनट यहाँ कुछ एरर आ रहा है शायद, इफ नम इज लेस देन 0 क्या करूँ, मुझे प्रिंट करना है कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर, ये देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपना इन्यूमरेट फंक्शन। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि फॉर आई इन नम, फिर मैंने बोला इन्यूमरेट नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें कुछ करना होगा। अब जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ इन्यूमरेट फंक्शन की, तो मैंने क्या बोला कि इन्यूमरेट फंक्शन में क्या होता है, आपका जो भी आपको प्रिंट करना है उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी क्या करोगे, एंटर करोगे। ये कौन से इंडेक्स पे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, क्या मतलब है कि इंडेक्स लाइक आपका जो भी आंसर, जो भी आउटपुट आपको चाहिए उसके साथ ही आपको क्या आने वाला है वहाँ पे, उसके साथ ही साथ आपको मिल जाएगा आपका इंडेक्स, कौन से नंबर पे कौन सा इंडेक्स है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक बहुत बेटर और बहुत अच्छी बात होती है हमारे इंडेक्स की। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था, आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आई है तो उसकी बाजू में हमें कॉमा डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें आई के साथ क्या चाहिए, मैंने अभी आपको बताया बोलते बोलते, कि हमारे आई के साथ मतलब हमारा जो नंबर आइटरेट हो रहा है उसका इंडेक्स नंबर के साथ साथ हमें जो आइटरेशन चाहिए वो नंबर भी वहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, उसकी जगह मैं कोई स्ट्रिंग भी दे सकती थी। अब जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा दिया, अब मैंने लिखा है एंटर, ऑफ कोर्स इंडेंटेशन एरर आता है पाइथन में, तो यहाँ पर ही इफ लिखोगे तो ही जाके क्या होने वाला है, वो प्रिंट होने वाला है। और जैसे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर इंडेंट रहना चाहिए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, उसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पहले चले जाइए अपने फंक्शन के पास या फिर जो भी आपने लाइन लिखी है, फिर वहाँ पे एंटर करके देख लीजिए कहाँ पर वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ आपका इंडेंटेशन प्रॉपर रहेगा। बिकॉज पाइथन इज द वन एंड ओनली लैंग्वेज जो कि इंडेंटेशन एरर को कंसीडर करती है, वरना सी प्लस प्लस वगैरह में हम लोग इंडेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं, एज फॉर ओनली फॉर डिज़ाइन पर्पज। ठीक है, और बस किसके लिए कि हमारा प्रोग्राम सुंदर लगे। बट हमारे पाइथन में अगर हमने थोड़ा भी इंडेंटेशन रॉन्ग किया, लाइक दिस, यहाँ पर इफ है, यहाँ से अगर हमने हटा के कहीं और इफ कर दिया तो ये क्या दे देगा, आपको एरर दे देने वाला है। ठीक है, अगर अब हम इसे रन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रिंट फर्स्ट नेगेटिव नंबर इस, ये एफ स्ट्रिंग मैंने आपको सिखाया था, आप पहले की वीडियोस जाके देख सकते हो, उसमें आपको क्लियर समझेगा। ये बहुत अच्छा भी होता है, आप अच्छी, अगर आप एक अच्छे कोडर हैं, आप अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम को दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना एग्जैक्टली ये क्या काम कर रहा है मैं इसका आपको एंटर करके दूसरा क्या बताती हूँ, एक आपको इजी एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एक मैं आपको इजी एग्जांपल देने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, इजी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लूँगी, नंबर्स नहीं लूँगी, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके वो ले लेती हूँ, मैं कार्स का नाम ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कार के अच्छे अच्छे कलेक्शन है। सबसे पहले कलेक्शन में मैं लिखूँगी हमारी कार कौन सी है, हमारी कार रहेगी थार।
ठीक है। था, एक मिनट, थार है, थार के बाद रहेगी हमारी BMW, फिर हमारी ऑडी, फिर हमारी फोर्ड, नहीं ये दोनों नहीं ले रही मैं। मुझे क्या लेना है, अब मुझे चाहिए लैम्बोर्गिनी, क्या, और मैं एक ले रही हूँ हमारी महिंद्रा। ठीक, यहाँ पर कॉमा डालना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से आ गया, ये हम टपल बनाने लगे एक्चुअली। देखिए एक ब्रैकेट अगर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया है तो वो लिस्ट की जगह टपल बन जाएगा, ठीक है, तो ये गलती ना करें। अब देखिए कार था, कार का मैंने कलेक्शन ले लिया, अब मैंने लिखा फॉर आई कार इन इन्यूमरेट कार्स, ठीक है। आप हमेशा कॉमा लगाना गलती से भी ना भूलें, ठीक है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एंटर, इंडेंटेशन का बहुत खास ख्याल रखें। अब मैं लिख रही हूँ कि इफ, इंडेक्स ले लिया मैंने, इंडेक्स की जगह अगर हम नॉर्मल लिखते हैं कि हमारा कार क्या रहेगा, कि अगर हम कोई भी कार का नाम डाल दें, जो भी कार आपको चाहिए, कार इक्वल्स, एक मिनट, या ये भी बेटर है, अगर कार मेरी BMW है तो प्रिंट कर दीजिए कि BMW इज प्रेजेंट एट इंडेक्स दिस। इतना लिखने की जगह आप क्या कर सकते हो, बस लिख दीजिए आपको जो इंडेक्स चाहिए, दैट मीन्स कार लिखिए। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या आ रहा है, एक मिनट, मैं इस प्रोग्राम को कमेंट आउट करती हूँ, नहीं तो ये भी क्या होगा, रन हो जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या लिया है, कार ले लिया है, और आपको ये मैंने समझाया, जैसे हमने लिखा फॉर आई कार इन इन्यूमरेट कार्स, इफ कार मेरी BMW है तो क्या प्रिंट करेगा, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा। ऑफ कोर्स मुझे कुछ लिखना तो होगा ना, तो मैंने लिखा कि प्रिंट दिस इज माई, इतना मैं एप स्ट्रिंग का नहीं यूज़ करी, बहुत सिंपल आपको लिख के दूंगी, दिस इज माई फेवरेट कार, ठीक है। ये कब आएगा, बस जब मेरा BMW कार रहेगा तभी आएगा। अब मैं इसे रन कर रही हूँ तो सी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, कि मैंने बोला, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि मेरा कार क्या है, BMW। मैंने आइटरेट होने के लिए बोला ही नहीं, मैंने बोला कि अगर मेरा कार क्या है, BMW, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर प्रिंट कर दो ये, तो आप उसके साथ देखिए, ये ध्यान दीजिए, मैंने बोला प्रिंट कार और आई, जो मैंने कार यहाँ पर क्या किया है, मैंने कार यहाँ पर यहाँ डिफाइन कर दिया BMW, तो इसने क्या किया, हमारी कार का नाम लिख दिया, और उसके साथ क्या लिखा, आई, दैट मीन्स जो भी आइटरेशन, जो भी उसका नंबर होगा वो लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर BMW की तरह क्या डाल दूँ, उसकी जगह मैं डाल रही हूँ लैम्बोर्गिनी, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कार मेरी क्या रहे, लैम्बोर्गिनी रहे, ठीक है। मैंने बोला अगर मेरी कार लैम्बोर्गिनी रहे तो उस कार का नाम और उसका इंडेक्स नंबर मुझे दो, तो इसने बोला दिस इज माई फेवरेट कार, एंड उसने कार का नाम लिख के दिया लैम्बोर्गिनी, और वो कौन सा इंडेक्स है वो भी इसने प्रिंट करके दिया। बट जब भी आप क्या करते थे, आप जब फॉर लूप का विदाउट इन्यूमरेट फंक्शन के यूज करोगे तो ये वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी कि आपके एलिमेंट के साथ साथ आपको क्या मिल जाए, आपको उसका इंडेक्स नंबर भी मिल जाए। यहाँ पर आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, आप इसको इन ब्रैकेट ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कार का नाम स्पेसिफिक किया है और फिर मैंने उसको बोला है कि प्रिंट करो वो कार, और ये अब ये भी मैं कर सकती हूँ कि ये, एक मिनट, प्रिंट प्लस डी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं रन कर रही हूँ तो ये देखिए, एक मिनट, ये वन बाय वन इसने सारे वो कर दिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
प्रिंट ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी कार का नाम एंटर करेंगे उसके साथ क्या आएगा, वो कार आ जाएगी और उसका नंबर प्रिंट हो जाने वाला है। तो ये क्या, ये बहुत ही ईजी है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कार का नाम डालने की जगह आप ये भी कर सकते हो कि उसका इंडेक्स डालो और इंडेक्स का नंबर डाल दो कि मुझे ये इंडेक्स चाहिए। 1 बाय 1 आइटरेट होगी, वो सारे के सारे आपके क्या कर देगा, 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा और आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इन न्यूमरेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा कि कैसे इन्यूमरेट फंक्शन यूज़ करते हैं, कितना अच्छा होता है। और जब हम इन्यूमरेट फंक्शन यूज़ करें तो हमें उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी क्या डिफाइन करके मिल जाता है। और आप थियोरी के लिए ये प्रेफर कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।